रिपोर्टेड स्पीच किसे बोलते हैं इसका तो सिंपल में दो जने के बीच में बात हुई। पर्सन वन को ने स्टोरी बोला किसे पर्सन टू को, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा साथ वैसा हुआ कर को। फॉर एग्जाम्पल उन्हें स्टोरी बोलिया मेरे गाँव में ऐसा था, मेरे गाँव में ऐसा हुआ कर को। अब इन्हें पर्सन टू जाको ये स्टोरी जाको पर्सन थ्री को बोलता जाको। जब इन्हें पर्सन थ्री को बोलता है बोलने के टाइम इन्हें रिपोर्टेड स्पीच में बोलता है, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट नहीं बोलता, इन्हें पर्सन वन जैसा बोलिया वैसा नहीं बोलता, पर्सन वन बोलिया कर को बोलता है। अब पर्सन वन बोलिया मैं गाँव को गया था, मैं ये कराया था, तो उन्हें पर्सन टू पर्सन थ्री कैसा बोलता, उन्हें गाँव को गया था, उन्हें गाँव में ऐसा हुआ करते, ये हुआ करते कर को रीजन उसे हमें रिपोर्टेड स्पीच कर को बोलते हैं। हाँ देखो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में दो पार्ट्स आते हैं। ये का था सो रिपोर्टेड वर्ब। अब ऐसा सेंटेंस देखो रहता है, इसे बोलते सो, इसे बोलते सो डायरेक्ट स्पीच। कैसा देखो यहाँ पापा सेड टू मी आई हैव गॉट ए डॉल फॉर यू, कामा के बाद डबल इन्वर्टेड कामास ओपन हो कहीं ना, इसे बोलते रिपोर्टेड स्पीच। उससे पहले है ना इसे बोलते सो रिपोर्टेड वर्ब। अब रिपोर्टेड वर्ब भी पूछने के दो स्टाइल रहती, एक पापा सेड टू मी आता, नहीं तो खाली पापा सेड आता है। देखो यहाँ इसमें खाली रवि सेड है, रवि सेड टू मी, रवि सेड टू हिज सिस्टर, रवि सेड टू हिज मदर ने है, खाली रवि सेड है। सो इसे बोलते सो विदाउट ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड वर्ब। ये इसे बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब ये इसे बोलते हैं सो रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ देखो इसमें रिपोर्टेड वर्ब में फर्स्ट में विथ ऑब्जेक्ट है, तो विथ ऑब्जेक्ट का तो अब यहाँ था नहीं, पापा सेड टू मी, पापा सेड टू रवि। अब यहाँ भी देखो तो आलोक सेड टू हिज मदर, ऐसा रहा तो इसे हमें बोलते हैं सो विथ ऑब्जेक्ट। विथ ऑब्जेक्ट रहा तो सेट की जगह हमें टोल्ड डट लगाते। पहले रिपोर्टेड वर्ब चेंज करने का रूल बोल रहा हूँ सो, रिपोर्टेड वर्ब चेंज करने का विदाउट ऑब्जेक्ट रहा तो सेट की जगह सेट डट टीच लगाते समय। यहाँ देखो यहाँ एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पापा सेड टू मी की जगह में लिखना है क्या, पापा टोल्ड मी डट, पापा टोल्ड मी डट। अब रवि सेड है, रवि सेड को मैं रवि सेड डट टीच लगा रहा हूँ कि वो का तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट का तो टू मी टू हर ने है। इसमें देखो आलोक सेड टू हिज मदर है, तो इससे आलोक टोल्ड हिज मदर डट। कई को ये कामा हटा को डट लगाना, इसमें कई को कामा हटक डायरेक्ट सेट की जगह से डिच लगा रही, सो कामा हटक डट लगा रही, लेकिन सेट की जगह से डिच कई को लगा रही, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है उसके वास्ते। तो ये आपको सबसे पहले कन्वर्शन ऑफ रिपोर्टेड वर्ब से कैसा करना वो करे। अब रिपोर्टेड स्पीच कैसा, रिपोर्टेड स्पीच करने के हैं जरे रूल्स एंड कंडीशन ही। नौ रहा तो देन लगाना, हियर रहा तो दे लगाना, दिस रहा तो डट लगाना, एगो रहा तो बिफोर लगाना, टुडे डट डे, नेक्स्ट वीक को ए वीक आफ्टर, यस्टरडे को प्रीवियस डे, टुमारो को नेक्स्ट डे, टू नाइट को डट नाइट। वैसा हमें बल्ला के चीज़ें करे जब हैज़ टू हैव टू आया तो इसे हैड टू में कन्वर्ट करना। और एक जत्ता पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है उसे पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में हमें उसे कन्वर्ट करना। हाँ ये देखो यहाँ उसके वास्ते चीज़ जब मार है तो वाज और वेयर में कन्वर्ट करना, सिंगुलर रहा तो वाज, नहीं तो प्लूरल रहा तो हमें क्या करना उसे वेयर लगाना। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो सब आती है अब एग्जाम में आने वाली है वो आपको रिपोर्टेड वर्ब इंटरोगेटिव की। रिपोर्टेड स्पीच किसकी चेंज करना है, सो सिंपल इंटरोगेटिव की। सिंपल इंटरोगेटिव का तो एक ही चक वर्ड में आंसर आता, डू यू लव कॉफी, यस और नो में आंसर आता ना, उसे बोलते हैं सो सिंपल इंटरोगेटिव। इसमें रिपोर्टेड वर्ब कैसा चेंज करती हैं तो हमें सेट की जगह आस्क्ड और इंक्वायर्ड लगाती हैं। देखो यहाँ मैं दो एग्जाम्पल्स करा को हूँ। है देखो शी सेड टू मी डिड यू सी माई कैट। अब इसमें क्वेश्चन मार्क आता है, क्वेश्चन मार्क के बाद ये डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज होती है। हमें क्या करना है, शी सेड टू मी की जगह शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी कर को लगाना। उत्ताच में डबल इंटरोगेटिव में भी बताच, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क है तो हमें क्या लगाना, क्वेश्चन मार्क रहा तो हमें आस्क्ड कर को लगाना। देखो मैं आस्क्ड कर को यहाँ लगा दूँ। तो सिमिलरली रिपोर्टेड वर्ब में हमें क्या लगाती, आस्क्ड कर को लगाती, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क है तो हमें उसके साथ इन्वर्टेड कामा खत्म स्टार्ट होता ना वो जगह पर हमें इफ और वेदर लगाती, इफ लगाना नहीं तो वेदर लगाना। देखो एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी। अब मैं क्या करती हूँ, ही सेड टू मी की जगह ही आस्क्ड मी। रिपोर्टेड वर्ब में क्या करना, सॉरी हाँ देखो इधर लिख दिया मैं ही आस्क्ड मी डट। अब कामा डबल इन्वर्टेड कामा की जगह मैं क्या लगाना, फर्स्ट यहाँ इफ लगाना। इफ यू कौन है, यू कौन है उन्हें मंजे ना पूछे तो आई, इफ आई लाइक्ड, लाइक जाको लाइक्ड हो जाता, इफ आई लाइक कॉफ़ी, इफ आई लाइक्ड कॉफ़ी पूरा हट जाको अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस जाको क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, इफ आई लाइक्ड कॉफ़ी।
और एक एग्जांपल है, देखो, ही सेड टू मी आर यू एंजॉइंग द म्यूजिक में क्या करा है, ही आस्क्ड मी दैट इफ लगाना है, इफ 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 लगाना, इफ आई वॉज एंजॉइंग द म्यूजिक, आर की जगह क्या लगाई हूँ, सो वॉज, यू की जगह आई, बिकॉज उन्हें मंजे ना पूछ रहे, सो हाउ ही सेड टू मी आर यू एंजॉइंग द म्यूजिक, ही आस्क्ड मी दैट इफ आई वॉज एंजॉइंग द म्यूजिक। अब नेक्स्ट डबल, हाँ, इसमें डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है, तो देखो यहाँ इसमें सेम सेम डिक्टो, ही आस्क्ड मी में लगाती, क्वेश्चन मार्क जहाँ रहता है उसमें ही आस्क्ड मी लगाती, लेकिन कामा डबल इन्वर्टेड कामा के बाद जो वॉट आता है वॉट से स्टार्ट करती है, WH फैमिली, इसमें डिटेल आंसर WH फैमिली है तो उसे डबल इंटरोगेटिव कहते हैं, उसमें वॉट की जगह वॉट टीच रखती, वॉट आर की जगह में क्या लगाया, वॉज लगाया, वॉट वॉज लगे जा, वॉट वॉज आई डूइंग भी लिखे जाए, ये इजी होता है, करो वॉट यू की जगह में क्या लगाया, आई, वॉट आई वॉज डूइंग। तो यहाँ भी ही सेड टू मी, मंजे ना बोली वाई डिड आई ब्रेक द कप, ही आस्क्ड मी वाई वाई आई ही हैड ब्रोकन द कप। सो रिपोर्टेड वर्ब में डबल इंटरोगेटिव में हम आज और इनक्वाइट तो लगाती, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में डबल इंटरोगेटिव आया तो WH फैमिली, हमें WH फैमिली आई तो यानी कि डबल इंटरोगेटिव आया तो हमें इफ़ और वेदर नहीं लगाते, इफ़ और वेदर नहीं लगाते। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो आपको रिपोर्टेड, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसा करना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को तो हुर्रे, ओ, अलास, वाओ, ब्यूटीफुल, ऐसा हमें सभी बोलती नहीं। सडन खुशी या सडन गम के वास्ते हमें ये आलास सडन गम के वास्ते, हुर्रे, ओ सभी सडन खुशी के वास्ते हमें यूज़ करती, इसे हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहती। अब इसे कैसा चेंज करती तो खुशी रही तो एक्सक्लेम विथ जॉय कहती, गम रहा तो एक्सप्लेन विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो करके बोलती। मैं एक दो एग्जाम्पल्स करी हूँ, देखो यहाँ। अब देखो, दे सेड हुर्रे वी वॉन द गेम, अब इसे कैसा लिखे, दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द गेम, दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय करके बोलती। अब अगर वो गम रहा तो देखो यहाँ, शी सेड ओह आई लॉस्ट माई पर्स, अब ओह आई लॉस्ट, ओह में आना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ओह आई लॉस्ट माई पर्स का, तो अब इसमें लिखे जा, शी एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट शी हैड लॉस्ट द पर्स। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस किसे बोलती हैं तो जिसमें रिक्वेस्ट हचे, सजेशन रहता है, नहीं का तो एडवाइस हचे, नहीं का तो हेल्प रहता है, उसे हमें इंपेरेटिव सेंटेंस करके बोलती हैं। जिस सेंटेंस में एक चीज़ आ रही है इनको इंपेरेटिव सेंटेंस कहती हैं। देखो मैं एक दो एग्जाम्पल्स यहाँ करा को हूँ। देखो यहाँ इंपेरेटिव सेंटेंस कहता है, द ओल्ड मैन सेड द गर्ल प्लीज हेल्प मी। अब ये क्या है, रिक्वेस्ट है। अभी से कैसा लिखते हैं हमें, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड द गर्ल टू हेल्प हर, सॉरी टू हेल्प हिम, ये क्या आना, सो द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड द गर्ल टू हेल्प हिम। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट देखो, आई सेड टू हिम लव एंड ओबे योर पेरेंट्स, आई एडवाइज, अब एडवाइज नहीं है इसमें, क्या आ रहा है, सो इसमें आ रही है सो एडवाइज, तो एडवाइज आई तो हमें क्या करना, एडवाइज आई तो एडवाइज कर, आई एडवाइज हिम टू लव एंड ओबे हिज पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स ने ना, वो मेरे पेरेंट्स ने, उसे बोल, किसके पेरेंट्स, वो टू हिम, अब ये किसके पेरेंट्स ही, इसके पेरेंट्स, तो उसे टू लव एंड ओबे हिज पेरेंट्स। और एक जरा आती जिसे हमें बोलती यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या यूनिवर्सल ट्रूथ और हिस्टोरिकल इवेंट्स, देखो हॉनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपको यूनिवर्सल ट्रूथ। इसे सभी हमें क्या भी चेंज करते नहीं, जैसा वैसा, शी सेड हॉनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, शी सेड दैट हॉनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, नॉलेज इज पावर, अब नॉलेज इज पावर कर को आया, नॉलेज इज पावर, डायरेक्ट नॉलेज इज पावर कर को बोलते हैं, उसमें हमें क्या भी चेंजेस करते नहीं, उसे बोलते हैं। सो हमें यूनिवर्सल ट्रूथ और हिस्टोरिकल इवेंट्स को जैसा है वैसा लिख डालती। ये आपको सिंपल इंटर, ये पूरे के पूरे होना, तो एक बार ये देख लो फार्मूले, तो मैं होना स्क्रीनशॉट ले लिया जा, एक स्क्रीनशॉट इसकी ले लिया, तो ये फार्मूले इतना लिख लिया तो पूरा रिपोर्टेड स्पीच पक्का हो जाता है कि अब भी रत्ती भी डाउट नहीं रहता। तो ये को रिपोर्टेड स्पीच खत्म होता है। थैंक यू।